Hello friends, welcome back my YouTube channel G Grand Education. This is An Gaurav Kumar and today I am starting a new branch of physics that is optics. बेसिकली आज हम जो स्टार्ट करेंगे जिसका जो हम इंट्रोडक्शन बना रहे हैं वो है ऑप्टिक्स की। लेकिन हमें ऑप्टिक्स से भी पहले हमें ये पता करना होगा कि ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ऑप्टिक्स, ये क्यों, इसकी हमें नीड क्यों पड़ी। ठीक है, सबसे पहले जो इससे जो पहला चैप्टर है रे ऑप्टिक्स या फिर वेव ऑप्टिक्स से पहले जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं, उस जो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चों ने ये पहले भी पढ़ा होता है केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में। ठीक है, लेकिन जो ऑप्टिक्स की शुरुआत है वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से शुरू होती है। जो ये फिजिक्स की ब्रांच है ना ऑप्टिक्स, ये इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ही शुरुआत होती है। और ये क्यों ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से फिनोमिना हैं जो कि इस पे ऑप्टिक्स पे जो है डिपेंड कर रहे हैं। जैसे सनसेट हो गया, 2 मिनट लेट होता है, 2 मिनट पहले होता है, वो सब। ठीक है, जैसे ये मेरे स्पेक्स हैं, इसमें से जो लेंस हैं वो भी इसी की हेल्प से बनाए हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमें ऑप्टिक्स की नीड पड़ी थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बेसिकली हम वेवलेंथ से डिवाइड कर सकते हैं और या फिर फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, यहाँ पे ये जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे क्या कर रही है, इस तरफ क्या कर रही है, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इसके ऑपोजिट होती है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी होती तो ये क्या करती, जब हम यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाते तो ये क्या करती है, डिक्रीज करती, क्योंकि ये इंक्रीज कर रही है तो ये क्या करती है, डिक्रीज। ठीक है, अब हमने इसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, इसके असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन जो ये जो हमारे पास रेज हैं इनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉस्मिक रेज, फिर है गामा रेज, फिर है एक्स रेज, फिर है यूवी रेज, और ये हमारे पास क्या आता है, विजिबल स्पेक्ट्रम। जो रेज हम देख पाते हैं उनको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं वेव ग्योर में। ठीक है, वेव ग्योर की जो वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक आती है, 400 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक। ठीक है, उसके आगे आता है इंफ्रारेड रेज, और फिर माइक्रोवेव्स, और फिर रेडियो वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो ऑप्टिक्स है वो क्या है, ऑप्टिक्स हमारे पास जो है हम किसकी स्टडी करते हैं, हम इस विजिबल रेज जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसी की हम आगे स्टडी करेंगे। मतलब कि ये जो वेव ग्योर है, ये जो हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम है, बेसिकली इसी की स्टडी हम ऑप्टिक्स में करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो स्टडी ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास, ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम क्या आएगा हमारे पास, ऑप्टिक्स। जो हम ये जो हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये जो छोटा सा पार्ट है, इसी की स्टडी हम ऑप्टिक्स में करते हैं। ठीक है, ये जो विजिबल पार्ट है ये क्या है, अब ये समझते हैं कि विजिबल पार्ट हमारे पास क्या है। जो भी हम यहाँ पे जैसे आप ये बोर्ड देख पा रहे हो, मेरे को देख पा रहे हो, और ये कलर देख पा रहे हो हुड का, इसका रेड जो कलर है वो क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि ये जो रेस हैं, जैसे मान लो मेरे पास रेड रे है। ठीक है, अब ये कोई कलर नहीं है, कलर ही है बेसिकली। ये जो रेड है, रेड की वेवलेंथ कहाँ से, 760 के आसपास ही होगी। ठीक है, 760 के वेवलेंथ के आसपास होगी। जैसे मान लो ये मेरी हुड पे ये सातों कलर पे विजिबल स्पेक्ट्रम की रेस पड़ी। ठीक है, इन विव की ओर पड़ा मेरे इस हुड पे, मतलब कि लाइट पड़ी, जैसे कि आप ये मेरे देख सकते हो कि ये लाइट पड़ रही है और ये फिर से रिफ्लेक्ट होके इस कैमरा में जा रही है। और ये जो कैमरा है, बाकी की जो लाइट है विव की ओर की, मतलब कि ये 2 4 और 5 6, ये 6 लाइट को है, ये मेरी हुड जो है ऑब्जर्व कर ले रही है, और ये जो रेड लाइट की वेवलेंथ है उसको ये क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तभी आपको ये मेरा हुड का कलर दिखाई दे रहा है। वैसे हम जो डे टू डे लाइफ में ऑब्जेक्ट को देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं, वो इसी कारण करते हैं क्योंकि जो हमारी लाइट रिफ्लेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होके जो लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, हमारा जो माइंड है उसको डिटेक्ट करके हमारे जो आंखों के पीछे है वो इमेज बना देता है।
ठीक है, उसी लाइट की जो कि रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आई है। मान लो यहाँ पे हमारे पास है एक ट्री। अब ट्री का जो यहाँ पे मानो, और ये है हमारे पास सन। ठीक है, अब ये सन से वाइट लाइट आई, मतलब कि विजिबल स्पेक्ट्रम की ये लाइट आई वेव की ओर से, और यहाँ पे ये जो कलर क्या होता है ग्रीन। बाकी के इन्होंने जो 7 कलर होते हैं ना वेव की ओर में, तो ये 6 कलर को ऑब्जॉर्व कर लेगा और सिर्फ एक जो कलर है वो रिफ्लेक्ट करेगा, और वो कौन सा है, ग्रीन। अब ये जो ग्रीन कलर है ये हमारी आंखों में पड़ेगा और जो हमें ग्रीन कलर दिखाई देगा। और यहाँ पे जो इसी सन से यहाँ पे रेस गिरेंगी, और यहाँ पे भी एक जो कलर है वो हमारे पास आएगा, वो है ब्राउन। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे तो ब्राउन कलर है ही नहीं, बट आपको पता है कि कलर को मिक्स करके हम दो, शायद ऐसे भी हो सकता है कि दो जो कलर है वो मिक्स होके आ रहे हो, ये एक को नहीं दो को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो हमारे पास ये कौन सा कलर डिटेक्ट होता है हमारी आंखों में आके, ग्रीन। ये हमारी आंख है, मतलब कि आई डिटेक्ट करके ब्राउन और ग्रीन कलर हमें दिखाई देता है। ठीक है, वैसे ही हमें अब ये पूरी इमेज हमारी आंखों पे रेटिना पे बनती है ना, रेटिना पे बनेगी तो हमें ये पूरा का पूरा पेड़ दिखाई देगा। ठीक है, वैसे ही अब हमारे पास बेसिकली आपने सिर्फ इतना समझना है कि ऑप्टिक्स होता क्या है। ऑप्टिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं, हम स्टडी क्या करते हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें जो विजिबल पार्ट है उसी को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो देखते हैं। तो अब हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजुअल पार्ट को क्या हम बोलते हैं, विजुअल पार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिक्स। अब हम विजुअल पार्ट को क्या बोलेंगे, विजुअल पार्ट को अब हम विजुअल पार्ट लेके नहीं चलेंगे आगे, उसको हम बोलेंगे लाइट। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो विव की ओर है 7 कलर कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, वाइट लाइट। ठीक है, जो वाइट लाइट होती है हमारे पास, उसको अब हम जो विजुअल पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसको हम क्या लेंगे, एज कंसीडर करेंगे पूरे को ही वाइट लाइट। ठीक है, जो हमारे पास जैसे विव की ओर है ना, उसको अब हम क्या लेंगे, वाइट लाइट। वाइट लाइट का मतलब क्या है, लाइट ही लो, वाइट भी रहने दो। लाइट का मतलब क्या है कि ये जो सातों कलर हैं एक साथ मिलके आएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइट। अब हम विजुअल स्पेक्ट्रम वगैरह ये नहीं यूज़ करेंगे, अब हम करेंगे यूज़ लाइट। ठीक है, तो ऑप्टिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या आएगी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, क्योंकि ये फिजिक्स की ब्रांच है फर्दर। ये साइंस जैसे केमिस्ट्री की होती है तो केमिस्ट्री बोलते हैं हम, लेकिन ये फिजिक्स की ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट की। बिहेवियर हम पढ़ेंगे, क्या आएगा, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट। ठीक है, बिहेवियर पढ़ेंगे ना, तो बिहेवियर में क्या आ जाएगा हमारे पास, बिहेवियर में आ जाएगा प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन। ठीक है, बिहेवियर में एक आएगा प्रोपेगेशन, प्रोडक्शन और इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। क्या पढ़ा हमने, प्रोपेगेशन कि ये कैसे प्रोपेगेट करती है, प्रोडक्शन कि इसका प्रोडक्शन कैसे होती है, और इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। अब मैंने बोला विजुअल स्पेक्ट्रम को क्या कंसिडर करोगे, एज अ लाइट। तो हम जो हमारे पास ऑप्टिक्स है उसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। तो हमारे पास जो ऑप्टिक्स है वो क्या आएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और वो 2 पार्ट्स क्या हैं, रे ऑप्टिक्स। फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स एंड द सेकंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। साथ में बोला करो ना।
अब रे ऑप्टिक्स में क्या आएगा हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजुअल स्पेक्ट्रम में हमने क्या पढ़ा आगे फर्दर, विव ग्योर में हमें वायलेट कलर मिला, रेड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ठीक है, येलो रह गया, येलो भी है हमारे पास। तो ये जो फर्दर कलर्स हैं इनकी अपनी वेवलेंथ है, जैसे रेड रे की अपनी एक वेवलेंथ होगी, ऑरेंज कलर की अपनी एक वेवलेंथ होगी, येलो कलर की अपनी एक वेवलेंथ होगी, इन सभी की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि जो ये जो वेवलेंथ है हमारे पास ये अलग अलग है। अब हमने ऑप्टिक्स को क्या किया डिवाइड टू पार्ट्स में, फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स एंड द सेकंड वन इज वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अभी ये छोड़ो, आपको मैंने पीछे बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसको कि हम लाइट बोलते हैं, उसमें जो 7 कलर्स है फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ था ना लाइट को, किसमें, विव ग्योर में। तो उसमें जो हर एक कलर की है उसकी अलग अपनी एक वेवलेंथ है, ठीक है, और जो वो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम है। अभी आपको रे ऑप्टिक्स के बारे में बताते हैं कि रे ऑप्टिक्स क्या है हमारे पास। रे ऑप्टिक्स में आपको वर्ड से क्लियर होगा, रे एक किरण, ठीक है। सूरज से जब हमारे पास ए नंबर ऑफ रेज आती हैं, ठीक है, कोई एक रे अकेले नहीं आती, ठीक है। जब हम मान लो सूरज है, एक सनी डे है, ठीक है, और इसमें से ए नंबर ऑफ रेज आ रही होंगी, ठीक है, तो उसमें जो एक रे होगी उसकी स्टडी को ही हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। द स्टडी ऑफ रे इज नोन एज रे ऑप्टिक्स, ठीक है। अब हम रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे आगे, रे ऑप्टिक्स में हम आगे पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। अब ये मैटर कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, बट हम इसमें सॉलिड ही पढ़ेंगे, और सॉलिड में भी हमारे पास क्या आएगा, ग्लास, सॉरी, मिरर और लेंसेज, ठीक है, ग्लास स्लैब ही आएगी वैसे, मिरर और लेंसेज। जो हमारे पास मिरर होगा उसमें होती है रिफ्लेक्शन, और जो ग्लास होगा वो होगा रिफ्रैक्शन होती है ग्लास में, वो हम आगे देखते हैं। बट सबसे पहले आपको ये रे ऑप्टिक्स क्लियर होनी चाहिए। रे ऑप्टिक्स में हम स्टडी किसकी करते हैं, एक रे की, एक किरण की स्टडी करते हैं, और उसमें भी फर्दर हम करते हैं इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। अब जो हम मैटर ले रहे हैं, मैटर में मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम इसमें पॉइंट आगे करते हैं, रे ऑप्टिक्स में हम स्टडी किसकी करते हैं, रे की, और सेकंड पॉइंट नोट करना आप। और अब हमने ये स्टडी ऑफ रे कर रहे हैं, अब इसमें भी फर्दर क्या करेंगे, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, इंटरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट क्या हमारे पास, विजिबल स्पेक्ट्रम, विद मैटर, मैटर के साथ। अब इसमें हमारे पास जो मैटर है वो क्या है हमारे पास, वो है, इसको ए ले लेते हैं, मिरर, और जो बी है वो होता है हमारे पास लेंसेज, ठीक है। अब जो ये जो मिरर है इसकी वेवलेंथ को किस में हम डिनोट करते हैं, मीटर में, ठीक है, वेवलेंथ हमारे पास किस में आती है, मीटर में। वेव ग्योर में जो वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक है, 400 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक। 400 नैनो को हम किस में लेते हैं, माइनस में, और 760 -9 मीटर। अब ये देखो, लेंस, मिरर, मिरर की भी अपनी एक डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसका भी डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस को भी हम मीटर में लेते हैं। तो ये जो इनकी फर्दर लाइट की जो फर्दर हमारे पास जैसे कलर है, विव ग्योर कलर में जो उनकी जो वेवलेंथ है, अपनी अपनी जो वेवलेंथ है वो इसके मुकाबले काफ़ी कम है, ठीक है। आप इसको डेफिनेशन के तौर पे भी ले सकते हो, मैं बताता हूँ आपको, डेफिनेशन में लिखी हुई है। तो हमारे पास रे ऑप्टिक्स की डेफिनेशन क्या आएगी, द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो वेवलेंथ है हमारे पास रे ऑफ लाइट की,
wavelength of ray of light is negligible as compared with the dimension of the device in the case of ordinary mirror and lenses। क्योंकि हमने मैटर क्या लिया है, मिरर और लेंस। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो मिरर है, मिरर का आपको पता होना चाहिए कि एक साइड पॉलिश्ड होती है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मिरर है, इसकी ये जो डिस्टेंस है ये काफ़ी मानो 6 मीटर है। तो जो इसके जो डायमेंशन है वो इसके मुकाबले कितना ज़्यादा है, देखो ये माइनस में है पावर इसकी और ये पॉजिटिव ही है। तो इसकी जो एज कंपेयर टू इसकी जो वेवलेंथ है वो इसके डायमेंशन से बहुत कम है। तो आप रे ऑप्टिक्स की है तो अभी ऐसे जो आप क्योंकि इतना तो पता होता है कि रे ऑप्टिक्स में हम रे की स्टडी करेंगे, लेकिन उसके जो एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हैं वो उनके लिए क्या है, रे ऑप्टिक्स की द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द डायमेंशन ऑफ द डिवाइस। डिवाइस में क्या आ गया, मिरर और लेंसेज। मतलब कि जो हम वेवलेंथ लेंगे फर्दर लाइट की, वो वेवलेंथ इस जो डिवाइस हम इंटरेक्शन ऑफ मैटर में हमने लिया है, डिवाइस को भी डिवाइस में हमने लिया है मिरर और लेंस, मिरर और लेंस के मुकाबले काफ़ी कम होगी ये वेवलेंथ, इसके मुकाबले काफ़ी कम होगी। जैसे 400 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर काफ़ी कम है, 6 मीटर से भी, 6 सेंटीमीटर भी लोगे ना आप तब भी काफ़ी कम है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास रे ऑप्टिक्स है। अब वेव ऑप्टिक्स में क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे क्या ली हुई है, काफ़ी कम ली हुई है। और वेव ऑप्टिक्स में हम बीम ऑफ लाइट करेंगे, हम एक रे की स्टडी नहीं करेंगे, ग्रुप ऑफ रेज इज नोन एज बीम, ग्रुप की स्टडी करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। और ये जो वेव ऑप्टिक्स है इसकी जो वेवलेंथ होगी, वेव ऑप्टिक्स में जो हमारे पास रेज होंगी उनकी जो वेवलेंथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, जो हम यूज़ करेंगे फर्दर उसको बताने के लिए। जैसे हम यहाँ पे बताने के लिए क्या ले लें, मिरर, वहाँ पे हम एक स्लिट लेंगे, मतलब कि एक छेद लेंगे, छोटा सा छेद लेंगे। तो इसकी जो वेवलेंथ होगी, इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन बोलेंगे हम, वेवलेंथ नहीं बोलेंगे, इसकी जो डायमेंशन होंगे वो वेवलेंथ से जो लाइट की वेवलेंथ है उसके काफ़ी आसपास ही होंगे, ठीक है। तो उसको वेव ऑप्टिक्स बोलेंगे, वो हम फर्दर आगे का टॉपिक है, बट आपको ये क्लियर होगा ना। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ रेज और इंटरेक्शन विद मैटर, कि मैटर में हमारे पास लेंस है और मिरर है, और आपको पता है जो कि लाइट है, लाइट की जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द डायमेंशन ऑफ मिरर और लेंसेज, ठीक है। ये हमारे पास रे ऑप्टिक्स आएगी। अभी मैंने आपको क्या बताया, रे ऑप्टिक्स, इसको हमने ऑप्टिक्स को 2 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। सबसे पहले हम रे ऑप्टिक्स को देखेंगे कि रे ऑप्टिक्स हमारे पास क्या है। तो रे ऑप्टिक्स को हमारे पास रे ऑप्टिक्स है, हमने पीछे क्या पढ़ा हुआ था, रे ऑप्टिक्स को हमने इंटरेक्शन ऑफ मैटर और स्टडी ऑफ रेज बोला था। अब हम स्टडी ऑफ रेज को भूल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि रे ऑप्टिक्स है तो रे की स्टडी करेंगे और किसी की थोड़ी ना करेंगे। तो अब रे को हम इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेज करेंगे, ठीक है। अब इंटरेक्शन किसके साथ बताई थी मैंने, इंटरेक्शन ऑफ मैटर में हमने क्या किया हुआ था, इंटरेक्शन विद मैटर, ठीक है, इंटरेक्शन विद मैटर। और मैटर में हमारे पास फर्दर क्या है, मिरर और लेंसेज, ठीक है। अब हमारे पास ये है मिरर और ये है लेंसेज, सभी के घर में मिरर है ना, ठीक है। और ये मेरे पास है लेंस मेरे चश्मे में है, ठीक है। तो मिरर में आपने देखा होगा कि जो मिरर होता है हमारे पास, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है थोड़ा कर्व, जिसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से होते हैं मिरर, क्या बन गया, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, मतलब कि ऐसे ऐसे। और आपको पता होगा कि आपने देखा होगा कि मिरर की एक साइड जो होती है वो ग्रीनिश कलर की होती है, वो पॉलिश की होती है,
और ये जो पॉलिश की होती है इसी के कारण क्या होती है, रिफ्लेक्शन। ये जो पॉलिश की हुई साइड है, अब यहाँ पे मिरर नहीं है क्या, यहाँ पे तो नहीं मेरे पास मिरर, पर मैं दिखाता नहीं तो ये मेरे सामने लगा हुआ है, बट ये मैं बता नहीं सकता अभी आपको। ठीक है, ये जो मिरर है ये पॉलिश का होने के कारण ही ये क्या करता है, लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। मानो ये जो सूरज है इसकी जो रेज पड़ी यहाँ पे और ये यहाँ से ऐसे लौट आएंगी। क्यों लौट आएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉलिश की हुई है एक साइड। तो इसमें हम क्या, इस केस में मिरर के केस में क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन। फर्दर रे ऑप्टिक्स को भी हमने आगे डिवाइड किया है, रिफ्लेक्शन और लेंसेज में हम देखते हैं अब क्या होगा। ठीक है, अब ये भी पॉलिश है एक तरफ, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, हम इसके रूल्स होते हैं कुछ। ठीक है, और ये भी इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ बट आगे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन मिरर है जो आप सुबह शीशे में सिर वगैरह सही करने में जो यूज़ करते हो। ठीक है, अपने हेयर को जैसे संवारने में आप जितना टाइम लगाते हो ना, जिस मिरर के सामने खड़े होके आप जितना टाइम लगाते हो, वही मिरर है प्लेन मिरर। और वही मिरर जो है वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कि लाइट को एक जहाँ से आई है उसी उसी डायरेक्शन में मोड़ देता है, उसी में तो नहीं बट थोड़ा सा एंगल बना के भेज देता है। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास लेंस। अब ये देखो लेंस, लेंस में कोई पॉलिश है कि हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी पॉलिश नहीं किया हुआ है ना। यहाँ से क्या हो जा रही है, लाइट पास हो जा रही है। ये मान लो मेरा चश्मा है ऐसे गोल, यहाँ से लाइट क्या हो जा रही है, पास हो जाती है। ठीक है, अब ये सीधी नहीं पास हो जाएगी बट थोड़ी सी आप ये कर्व हो जाती है लाइट। ठीक है, वो डेंसिटी चेंज होने के कारण होती है, वो आप आगे फर्दर पढ़ोगे। तो लेंस में क्या होती है, रिफ्रैक्शन, क्योंकि जब पास कर जाएगी ना लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे ये ग्लास है, अब ये ग्लास है ना, यहाँ से जब लाइट पास कर जाएगी तो ये क्या होगी, रिफ्रैक्शन। तो हमने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया रिफ्रैक्शन में और रिफ्रैक्शन में। मैंने सोचा फोन गिर गया। ठीक है, वो सब छोड़ो, हमने रे ऑप्टिक्स को भी फर्दर डिवाइड कर दिया रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हमने क्या दिया, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हमने क्या बोला था, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ था रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे में हम क्या, रे ऑप्टिक्स में क्या हम स्टडी करेंगे, ए सिंगल रे, और इसमें क्या करेंगे, ए ग्रुप ऑफ रेज विच इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। ठीक है, रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट। और रे ऑप्टिक्स में जो रे ऑफ लाइट की जो वेवलेंथ है वो हम जो इंटरेक्शन विद मैटर, मैटर में क्या रहे, लेंस के मुकाबले या फिर मिरर के मुकाबले काफ़ी कम है। जो वेवलेंथ है लाइट की वो मिरर के मुकाबले काफ़ी कम है। अब जो वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स में हम क्या लेंगे, बीम ऑफ लाइट लेंगे और बीम ऑफ लाइट को एक स्लिट से पास करवाएंगे, एक छोटे से छेद से पास करवाएंगे, और उस छेद की जो डायमेंशन है, हाँ इसमें डायमेंशन नहीं थे, उस जो छेद की डायमेंशन है वो बीम ऑफ लाइट के कुछ, बीम ऑफ लाइट की वेवलेंथ के कुछ आसपास ही है। ठीक है, वो आप आगे पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। सबसे पहले हम रे ऑप्टिक्स देखेंगे, और रे ऑप्टिक्स में हमने बोला कि क्या होती है स्टडी, इंटरेक्शन विद मैटर। इंटरेक्शन विद मैटर, मैटर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक मिरर पढ़ा और एक लेंस पढ़ा। मिरर में क्या होती है, रिफ्लेक्शन, और लेंस में क्या होती है, रिफ्रैक्शन। तो हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा रिफ्लेक्शन पे। फिर रिफ्लेक्शन में हम देखेंगे मिरर में कौन कौन से हमारे पास मिरर हैं, मिरर कौन कौन से हमारे पास, एक जो प्लेन मिरर होता है जो आप सुबह अपने बाल संवारने में लगाते हो टाइम,
जिसके सामने खड़े होके, ठीक है। और एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। वो हम फर्दर पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और फिर आएगा हमारे पास रिफ्रैक्शन का टॉपिक, ठीक है। पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, फिर हमने रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या आएगा, लेंस आएगा। लेंस में भी हमारे पास क्या आएगा, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इसलिए वो नेक्स्ट लेक्चर वो क्या होगा इन सबके फर्दर करने के बाद, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स हमारा काफ़ी आगे का टॉपिक है। सबसे पहले आप ये समझो कि ऑप्टिक्स जो हमारे पास थी वो थी स्टडी ऑफ विजुअल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज़ नोन एज लाइट, ठीक है। जो विजुअल पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसी को हम लाइट बोलते हैं। और लाइट की जो वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक है, 400 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक। जो वेवलेंथ है वो सब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो वायलेट कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। और इसी के कारण हमें रेड कलर जो है वो ज़्यादा दिखता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स की ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अभी देखो हम डे टू डे लाइफ में ही देखते हैं हमारे जो लेंसेज ये हैं, फ़ोन का लेंस है, ये जो आपके पास ये जो वीडियो बन के आएगी ये भी ऑप्टिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि फिर मेरी वीडियो कोई पूरी देखेगा नहीं, इसलिए मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।